दोस्तों नमस्ते। आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे अभी 24 मार्च 2026 को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा SC/ST एक्ट के संबंध में एक महत्वपूर्ण जो निर्णय दिया गया है उसके बारे में। इस जजमेंट के द्वारा क्या अपडेट किया गया है, ये कहता है कि कोई व्यक्ति जो SC शेड्यूल्ड कास्ट और ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स का व्यक्ति है और अगर वह व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करके अन्य धर्म को अपना लेता है तो उस व्यक्ति को SC/ST एक्ट जो है उसके अधीन मिलने वाले उसके जो लाभ हैं, जो अधिकार हैं, वे उसे मिलते रहेंगे या मिलना बंद हो जाएंगे। इस केस में समझने के लिए ये आपका जजमेंट है चितंदा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य सुप्रीम कोर्ट 2026 24 मार्च 2026 को जजमेंट ये पारित किया गया है और इसकी बेंच थी जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन। इस जजमेंट के द्वारा जो कहा गया है वो बात सारी आपके सामने है कि SC के लिए इन्होंने एक अलग प्रावधान किया है और ST के लिए अलग प्रावधान किया गया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति जो SC का है, अनुसूचित जाति का है, अगर धर्म परिवर्तन करके अन्य धर्म में चला जाता है तो वह अपने अधिकारों को खो देता है। लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग प्रावधान किया गया है इस जजमेंट के द्वारा कि अगर कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो इस धर्म परिवर्तन के आधार मात्र पर वह अपने अधिकारों को नहीं खोता। तो यह जजमेंट SC और ST दोनों के लिए अलग अलग बातें कह रहा है। इस जजमेंट को समझने के लिए सबसे पहले इसके फैक्ट समझते हैं अपन। इसके अंदर जो पिटिशनर है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने गया है, वो एक हिंदू धर्म की मदिगा जाति से संबंधित था जो शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित थी। बाद में इस व्यक्ति ने ईसाई धर्म अपना लिया और ये पादरी बन गया। इसके बाद में जब ये ईसाई बन चुका था तो कुछ व्यक्तियों ने इसके ऊपर असोल्ट किया जो अदर देन SC/ST थे। तो इस याचिकाकर्ता ने, पिटिशनर ने उन हमलावरों पर SC/ST एक्ट के अंदर एक प्रकरण दर्ज करवाना चाहा और दर्ज करवा भी दिया। यह प्रकरण दर्ज हुआ तब यह बात गई आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष। तो प्रश्न वहां पर यह पैदा हुआ कि एक व्यक्ति जो SC शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करता है, अगर वह व्यक्ति अन्य किसी धर्म में परिवर्तित हो जाए तो क्या उसको SC के आधार पर जो अधिकार अवेलेबल थे वे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इस बात का आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तित कर लेता है तो उस व्यक्ति को अपने मूल धर्म के जो उसके अधिकार हैं, जो प्रोटेक्शन हैं, वे अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, इसमें और भी कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले बात तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो शेड्यूल्ड कास्ट से है वह अपना धर्म परिवर्तित किया हुआ कब माना जाएगा, यानी उसके रिलीजन का कन्वर्जन कब माना जाएगा। कोई व्यक्ति जो SC से बिलोंग करता है, अगर वह हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म, 3 धर्म हैं, तीनों हिंदू धर्म के ही पार्ट हैं, तो अगर कोई SC का कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म अपनाता रहता है, मानता रहता है, तब तक वह व्यक्ति शेड्यूल्ड कास्ट का माना जाएगा। और कोई व्यक्ति अगर शेड्यूल्ड कास्ट का है, इन 3 के अलावा, हिंदू, सिख और बौद्ध, इनके अलावा अगर अन्य कोई धर्म स्वीकार कर लेता है तो वह व्यक्ति शेड्यूल्ड कास्ट का था लेकिन अब वह शेड्यूल्ड कास्ट के अपने सारे अधिकार हैं वो खो देगा। यह बात कहता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। किसके लिए? SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट के मेंबर्स के लिए। तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए क्या कहा? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक प्रिंसिपल आया था जो स्टेट ऑफ केरला वर्सेज चंद्रमोहन के केस में भी पहले बात कही गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है वह अपना धर्म परिवर्तित करके अन्य धर्म अपना लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो केवल धर्म परिवर्तन के मात्र आधार पर वह अपने अधिकार नहीं खोता। और ऐसा धर्म परिवर्तन चाहे हिंदू, बौद्ध, सिख या अन्य कोई धर्म, ईसाई वगैरह वगैरह भी अगर वो स्वीकार कर लेता है तो भी वह अपने SC/ST एक्ट के और इस ST शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित अन्य जो उसको उपचार हैं, जो अधिकार हैं, उनको वो यूज करता रहेगा, अवेल कर सकेगा, लेता रहेगा। कब तक? कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में उसने और कुछ भी किया है क्या?
तो इसके लिए आपके सामने 3 प्रश्न हैं कि क्या वह व्यक्ति अपनी जो जनजातीय परंपराएं हैं उनको पूरी तरह छोड़ चुका है, कस्टम्स वगैरह वगैरह को, क्या उस जिस कम्युनिटी से वो संबंधित रखता है क्या उसे उसके पूरे रिलेशन कंप्लीटली समाप्त हो गए हैं, और क्या वह नए धर्म की जो जीवन शैली में है, यानी क्रिश्चियन धर्म या कोई सा भी धर्म जो अपनाया है उस धर्म के सारे सिद्धांतों का पालन कर रहा है, उसमें समाहित हो गया है। तो अगर आपको इन तीनों प्रश्नों का उत्तर यस में है, एफर्मेटिव है कि यस उसने अपनी परंपराएं छोड़ दी है, समुदाय से संबंध समाप्त हो गया है और अन्य धर्म की जीवन शैली को पूरी तरह उसने अपना लिया है, तो यह माना जाएगा कि उसने जनजातीय पहचान खो दी है। तो दोस्तों कुल मिला के इस जजमेंट के द्वारा क्या कहा गया है कि एससी शेड्यूल्ड कास्ट का कोई भी पर्सन अगर हिंदू, बौद्ध और सिख के अलावा अन्य कोई भी धर्म स्वीकार कर लेता है तो वह व्यक्ति अपना शेड्यूल्ड कास्ट के जो जितने भी उपचार, जितने भी अधिकार थे वह सब खत्म कर चुका होता है। लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई व्यक्ति किसी भी धर्म में अगर चला जाए, कन्वर्ट हो जाए, स्वीकार कर ले और वह अपने धर्म से संबंधित सारे कस्टम्स वगैरह वगैरह छोड़ जाए तो ही वह व्यक्ति रियल में कन्वर्टेड माना जाएगा और अपने अधिकारों को खोएगा, अदरवाइज जनरली नहीं खोएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लेकर जल्दी आपके सामने आएंगे। नमस्ते।